channel. Today is day 3 of learning SQL. आज हम SQL में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के बारे में सीखेंगे. पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको किसी डेटाबेस में ऐसे नाम ढूंढने हो जो ए से शुरू होते हो या फिर किसी ऐसे ईमेल को ढूंढना हो जो @gmail पे ख़त्म होता हो तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए SQL में हम यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड्स. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, लाइक ऑपरेटर के साथ कैसे यूज़ होता है और परसेंटेज और अंडरस्कोर में क्या डिफरेंस है. वाइल्ड कार्ड्स अगर बोले तो सिंपल वर्ड्स में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ किसी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफिक पैटर्न को ढूंढने के लिए किया जाता है. ये हमेशा लाइक ऑपरेटर के साथ यूज़ होते हैं और वेयर क्लोज के साथ इसको यूज़ किया जाता है. तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं. तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल ले लिया है. ये टेबल मैंने क्रिएट किया है. तो F5 से मैं इसको रन करता हूँ टेबल को. तो हमारे पास इस तरह का डेटा, कुछ कस्टमर की है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है. तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस डेटा में कोई नाम सर्च करना है जो लेट्स से ई से शुरू होता है तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे. तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार जो क्वेरी है उसी में मैं आगे लिख लेता हूँ वेयर लेट्स से फर्स्ट नेम लेते हैं. फर्स्ट नेम लाइक. अब यहाँ पर हमें सिंगल कोट के अंदर इसको देना हो ई एंड परसेंटेज एंड देन सिंगल कोट. तो अब ये क्या करेगा कि जो भी फर्स्ट नेम ई से स्टार्ट हो रहा होगा वो सारे डेटा ये फेच करके मिलेगा. परसेंटेज हम क्यों यूज़ करते हैं? परसेंटेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स. तो ई के बाद यहाँ पर n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो एक बार क्वेरी रन करके देखते हैं कि हमारे पास कितने नाम ऐसे हैं जो ई से स्टार्ट होते हैं. अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास यूजीन है, एलिजाबेथ है, ईथन है, इबोनी है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग अलग है. ठीक है, तो हम परसेंटेज का यूज़ तब करते हैं जब हम n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सर्च कर रहे हो. हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ लेंथ नहीं है, हम n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में सर्च कर रहे हो. लेट्स से अगर मुझे स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में सर्च करना हो, लाइक पता होना चाहिए लेट्स से कि 4 कैरेक्टर का वर्ड है, 5 कैरेक्टर का वर्ड है, तो वो मुझे पता होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे 4 कैरेक्टर का वर्ड ले लेता हूँ कि फर्स्ट नेम में उसके 4 कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज हटा देता हूँ कि परसेंटेज हमारा n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम 0 to n. ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं 4 कैरेक्टर्स का ले रहा हूँ और यहाँ पर ई मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया कि ई मेरा बता रहा है कि वो नेम जो है ई से स्टार्ट होगा. तो उसके बाद मेरे पास 3 कैरेक्टर्स बचते हैं. तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर डालूंगा. एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर अब टोटल 2 स्ट्रिंग हो, 2 कैरेक्टर हो गया, 3 एंड 4. तो अब यहाँ पे मेरे पास ई के बाद 3 कैरेक्टर्स हैं जो कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा तो टोटल 4 कैरेक्टर वाला फर्स्ट नेम जो होगा वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे शो होंगे. अब जैसे इवान है, एरिक है, एरिन है, इवान है, एमा है, ये सब मेरे 4 कैरेक्टर्स वाले फर्स्ट नेम है. लेट्स से अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मुझे फर्स्ट कैरेक्टर नहीं पता, मुझे सेकंड कैरेक्टर पता है. तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से मैं एक अंडरस्कोर यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ. तो अब ये क्या करेगा, ये एनी रैंडम कैरेक्टर उठाएगा फर्स्ट का एंड सेकंड कैरेक्टर चेक करेगा कि वो ई है या नहीं है. अगर वो ई होगा सेकंड कैरेक्टर तो ही वैल्यू फेच करेगा, अदरवाइज वो स्किप कर देगा. और क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिए हैं तो जो भी ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा सिर्फ वही वाला रिकॉर्ड्स मुझे शो करेगा. तो यहाँ पर ये इतने रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास जहाँ पर इनका सेकंड कैरेक्टर ई है. एक सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि हमें कोई वर्ड सर्च करना है फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में जो किसी के स्पेसिफिक कैरेक्टर पे एंड हो रहा हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से मेरे को सर्च करना है TH वाले नेम्स जो TH पे एंड हो रहे हो. तो मैं उसको सिंपली यहाँ पे परसेंटेज के बाद TH लगा सकता हूँ. तो TH से एंड हो रहा होगा वो वाले वर्ड्स फैच करेगा
और परसेंटेज क्या करेगा, वो 0 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर और n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेक करेगा जहाँ पर ये कंडीशन मैच हो रही है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा एलिजाबेथ, सेट, मेरेडिथ, बेथ, सेट, ये नाम मेरे आए हैं जो TH पे एंड हो रहे हैं। अब हमारे पास एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मुझे ऐसे ईमेल्स सर्च करने हैं जिनमें स्पेसिफिक कोई वर्ड बीच में आता है, स्पेसिफिक लेटर बीच में आता है। लेट्स से अगर मैं चेक करना चाहूँ कि कितने ईमेल्स ऐसे हैं जिनके बीच में 11 आता है, तो मैं 11 के दोनों साइड परसेंटेज का मार्क दूंगा और यहाँ पर ईमेल एड्रेस। तो अब इसको रन करूँगा तो जहाँ जहाँ ईमेल में ये नंबर्स के पास 11 आ रहा होगा वो सारे ईमेल्स मुझे शो करेगा। अब यहाँ पर क्या है, जितने भी ईमेल्स ऐसे हैं जहाँ पर 11 आ रहा है वो सभी इसने मुझे शो कर दिए हैं। अब हमारे पास एक सिनेरियो और आता है जहाँ पर हमने ये चेक करना होता है कि कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से नाम शुरू हो रहा है और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है नहीं शुरू हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से एक बार मैं इसको दोबारा चेंज कर लेता हूँ फर्स्ट नेम पे। अब इसमें हम एक तरीके से और वैल्यू पास कर सकते हैं। वो क्या होता है कि लेट्स से मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए पास करूँगा एंड स्क्वायर ब्रैकेट बंद करूँगा। अब यहाँ पर अगेन मैं अंडरस्कोर और परसेंटेज दोनों का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं फ़िलहाल परसेंटेज का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए नाम के जितने भी फर्स्ट नेम होंगे वो सारे मुझे शो करेगा जो भी ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, अलेजांद्रो, अमांडा, एडम, एलन, एना, अलीसा, ये सब ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि लेट्स से अगेन मुझे सिर्फ 4 कैरेक्टर्स वाले ही नाम चाहिए। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो यहाँ पर एडम, एलन, एडम, एबी, ये सब नाम अगेन दोबारा से शो हो रहे हैं। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मुझे चाहिए कि मेरा जो नाम है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कैरेट साइन लगाऊंगा यहाँ पे और अब इसको रन करूँगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी नाम होंगे वो ए से स्टार्ट नहीं होंगे। एल, जे, ल्यूक, सेट, जिल, मार्क, कार्ल, ये सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सेम चीज़ मैं ब्रैकेट के साथ कर सकता हूँ और ब्रैकेट के बिना भी कर सकता हूँ तो मैं ब्रैकेट में क्यों दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका एक आंसर है कि यहाँ पर मैं जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दूंगा उतने ही कैरेक्टर्स वो स्किप कर देगा। लेट्स से मैंने यहाँ पर ए दिया है, अब इसके बाद में एल देता हूँ तो जितने भी नाम ए और एल से स्टार्ट हो रहे होंगे वो सब स्किप कर देगा। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पर ल्यूक मिल रहा है, तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे ल्यूक फर्स्ट रो में नहीं मिलेगा। अब देखिए ये वाला जो डेटा है वो एल से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो सेट से स्टार्ट हो रहा है। और इस पूरे डेटा में आपको एक भी नाम ना तो ए से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा ना ही एल से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आप एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी पास कर सकते हैं। लेट्स से मैं जिल को भी हटाना चाहता हूँ, मार्क को भी हटाना चाहता हूँ, कार्ल को भी हटाना चाहता हूँ, टोड को भी हटाना चाहता हूँ। तो अब मैं रन करूँगा तो ये सारे नाम मुझे डेटा में नहीं मिलेंगे। सेट है, नोआ है, जीना है, रियान है, कारी है, बट जो नाम पहले आ रहे थे जैसे कि ल्यूक आ रहा था एंड मार्क आ रहा था, कार्ल आ रहा था, टोड आ रहा था, ये सब नाम अब इसमें नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं इस कैरेट साइन को हटा के करूँ तो अब जो मेरे को डेटा मिलेगा वो सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ मिलेगा। लूक है, जिल है, मार्क है, एडम है, एलन है, कार्ल है। तो अगर मुझे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग देनी है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देने हैं कि ये सब कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए मेरे डेटा में। ठीक है, तो हम इसको
इस तरह से दे सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो मुझे डेटा में आउटपुट के तौर पे चाहिए, तो उसके लिए मैं वो सारे कैरेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा। तो जितने भी कैरेक्टर्स मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे वो सारे मेरे डेटा में इंक्लूड हो जाएंगे। अगर मुझे उन्हें एक्सक्लूड करना होगा तो उस कैरेक्टर से पहले मैं यहाँ पर कैरेट साइन ऐड कर दूंगा। तो जितने भी कैरेक्टर्स मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिए होंगे वो सभी कैरेक्टर्स मेरे डेटा में से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ALJMCT लिखा है तो डेटा में मेरे को सिर्फ इन नाम का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कैरेट साइन ऐड कर देता हूँ तो अब जो आउटपुट आएगा वो सारा मुझे ये कैरेक्टर्स के अलावा आएगा। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है कि A से L से J M C T इनसे स्टार्ट होने वाले, अगर मैं यहाँ पर लेंथ को परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर लूँ, मतलब एक कैरेक्टर या n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो अब यहाँ पर जितने भी आंसर्स होंगे वो सभी स्किप हो जाएंगे, जहाँ पर कैरेक्टर्स जो है सिर्फ 4 तक ही लिमिटेड थे। तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज या पैटर्न मैचिंग के रिगार्डिंग इंटरव्यूज क्वेश्चंस कई बार होते हैं कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम निकालो जो ए से स्टार्ट होता हो और एन पे ख़त्म होता हो, या फिर आपको ऐसे नेम निकालने हैं जो 3 या 4 कैरेक्टर के हों, या फिर ऐसा आ सकता है कि आपको वो सैलरी निकालनी है जिसमें थर्ड या फोर्थ डिजिट आपका ज़ीरो हो या एक स्पेसिफिक नंबर हो। कि मुझे वो डेटा चाहिए जिसमें परसेंटेज साइन खुद एक वैल्यू हो, और उसको कैसे सर्च करेंगे। ये सब चीज़ें आप एक बार ट्राई करके देखिए, ये सब चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। पैटर्न मैच, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है, तो आप ये चीज़ करके देखिएगा। और एक जैसे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का क्या यूज़ है, जब हम बिना स्क्वायर ब्रैकेट के भी पैटर्न मैच करा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी जाती हैं आपसे, तो आप इनका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड कीप विजिटिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।